अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज के इस इल्मी सफ़र में हम एक ऐसी हस्ती के हालात ज़िंदगी का मुताला करेंगे जो ना सिर्फ इस्लाम की तारीख़ का रोशन बाब है बल्कि इंसानियत के लिए बुलंद तरीन मकाम मुसावात, इसार और ईमान की लाजवाल दास्तान है। ये कहानी है हज़रत बिलाल बिन रुबा हब्श की, वो मज़लूम ग़ुलाम जो इस्लाम के आने पर इहद इहद अल्लाह यकता है का नारा लगाते हुए लाठियों और पत्थरों के साए में भी ईमान से सनमो इन्हिराफ न कर सका। और फिर वही हस्ती तारीख़ के एक इंतहाई मुक़द्दस और अज़ीम अलशान लम्हे की मरकज़ी अलामत बन गई जब रसूल अल्लाह के हुक्म पर उनके कानों में पहली बार ये अल्फाज डाले गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये लम्हा था पहले अज़ान का जिसकी सादत हज़रत बिलाल हब्श को नसीब हुई। ये महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक जामे फ़लसफ़ा है। इसमें ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र है, रंग और नस्ल की तफ़रीक़ के ख़िलाफ़ कुरान का अमली ऐलान है, सदाकत पर साबित कदमी की दास्तान है और ये बताता है कि किस तरह एक मज़लूम इंसान अपने ईमान, इख़लास और कुर्बानी के बिल बोते पर तारीख़ के उफ़ुक़ पर ऐसा सितारा बनकर चमक सकता है जिसकी रोशनी क़ियामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा बनी रहेगी। पहला बाब, अरब मुआशरे में ग़ुलामी का निज़ाम और हबशी नजात बिलाल। इस्लाम से पहले का अरब मुआशरा कबायली असबियत, खूनरेज़ी, लतमार और ग़ुलामों के बेपनाह इस्तेहसाल का गढ़ था। ग़ुलामों को इंसानी हुकूक से महरूम जानवर समझा जाता था। उनकी खरीद व फ़रोख्त आम थी। हज़रत बिलाल का ताल्लुक़ हबशा, मौजूदा एथोपिया से था, एक सियाफ़ाम नस्ल से जिसे अरबी में अब्द आ ग़ुलाम होने के अलावा नस्ली तफ़रीक़ की वजह से भी हकीर समझा जाता था। आप मक्का के सरदार और सख्त गिर काफिर अबू जहल के ग़ुलाम थे। अबू जहल का शुमार कुरैश के मुतमव्विल और बाअसर अफराद में होता था जो अपने ग़ुलामों पर निहायत संग दिल्ली से जुल्म ढाता था। बिलाल की ज़िंदगी का आगाज़ ही ग़ुलामी के ऐसे धटातोप माहौल में हुआ जहाँ इज़्ज़त व एहतराम का कोई तसव्वुर न था। वो अपने मालिक के मवेशियों को चुराने, उनके घर की सफाई और हर तरह की ज़िल्लत आमेज़ खिदमत के लिए मुकर्रर थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनके सीने में वो चिंगारी छपी हुई थी जो वक्त आने पर ईमान की शमा बनकर रोशन होनी थी। जब मक्का में रसूल अल्लाह ने तौहीद की दावत पहुंचानी शुरू की तो ये पैगाम हर तबके तक पहुंचा। ग़ुलामों और मज़लूमों के दिल इस पैगाम आज़ादी और मुसावात की तरफ फितरी तौर पर खिंचे। बिलाल ने भी रसूल अल्लाह के बारे में सुनना शुरू किया। अब की सच्चाई, अब के इख़लाक़ नज़ीमा और अब के पैगाम में मौजूद इंसानी बराबरी के फ़लसफ़े ने बिलाल के दिल को छू लिया। वो छप छप कर मुसलमानों से मिलते, रसूल अल्लाह के पास आते और कुरान की आयत सुनते। उनका दिल इस कदर मुतासिर हुआ कि उन्होंने खामोशी से इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक इंतहाई ख़तरनाक कदम था क्योंकि एक ग़ुलाम का इस्लाम लाना इसके मालिक के लिए शदीद नाकाबिले बर्दाश्त अमर था, ख़ास तौर पर जब मालिक अबू जहल जैसा इस्लाम दुश्मन सरदार हो। जब अबू जहल को बिलाल के मुसलमान होने का पता चला तो इसका गुस्सा इंतहा को पहुँच गया। इसने बिलाल पर जुल्म व सितम का एक नया दौर शुरू कर दिया ताकि वो इस्लाम से फिर जाए। जुल्म की इंतहा ये थी कि दोपहर की तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटा दिया जाता, उनके सीने पर भारी भरकम पत्थर रख दिए जाते और उनसे कहा जाता कि वो मोहम्मद की बेवकती करे आ उनके माबूदो लात ओ इज़ की पूजा का इकरार करे। लेकिन बिलाल के होंठों पर से कोई लफ्ज़ ना निकलता सिवाय इस एक कलिमे के, इहद इहद अल्लाह यकता है। ये उनका ईमान का नारा था, उनकी तौहीद का इकरार था। अबू जहल और इसके साथी उन पर और भी ज़्यादा जुल्म ढाते, उनकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्का के बच्चों के हवाले कर देते ताकि वो उन्हें गलियों में घसीटे और अजियत दे। मगर बिलाल का जवाब हमेशा वही रहता, इहद इहद। ये सिर्फ दो लफ्ज़ों का नारा नहीं था, ये पूरे कायनाती निज़ाम की गवाही थी। ये जुल्मत कुफ्र के ख़िलाफ़ नून ईमान का ऐलान जंग था। उनकी ज़ुबान पर जारी ये कलिमा दरअसल कुरान की इस आयत का मिस्ताक बन गया था, काला ए आवा अललिया एहद, कह दो कि वो अल्लाह यकता है। हज़रत अबू बकर सुद, जो अपनी नरम दिली और हमदर्दी के लिए मशहूर थे, एक रोज़ इस मंज़र से गुज़रे। उन्होंने बिलाल को इस हालत में देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने फ़ौरन अबू जहल से कहा, क्या तुम इसे मारते हुए नहीं थकते? क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? अबू जहल ने कीमत लगाई। हज़रत अबू बकर सुद ने बिलाल को ख़रीद कर फ़ौरन आज़ाद कर दिया। यूँ बिलाल ग़ुलामी की ज़ंजीरों से निकल कर आज़ाद मुसलमान बन गए। यहाँ एक और सबक मिलता है, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए दर्द और माल का सही मसरफ़। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा में जमा हुए तो रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल को अपना मुअज़्ज़िन मुकर्रर फरमाया। ये एक अज़ीम एज़ाज़ था। मुअज़्ज़िन का मकाम सिर्फ़ एक ऐलान करने वाले का नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए नमाज के औकात का अलमबरदार बनने का था। रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, खड़े हो जाओ और लोगों को नमाज के लिए बिला दो। इस इंतखाब में हिकमत निबू झलकती है।
अपने एक साबिक अलगुलाम सियाफाम शख्स को इस अजीम मनसब पर फारिज फरमाया, जिससे अपने वाजे कर दिया कि इस्लाम में मेयार सिर्फ तकू है, न कि ख़ानदान, नस्ल, माल और दौलत। हज़रत बिलाल अपने ईमान, इखलास और वफ़ा की वजह से इस मकाम के हक़दार ठहरे। वो रसूल अल्लाह के साथ हर वक्त रहते, अब की ज़रूरियात का ख्याल रखते और अब का ख़ास खादिम बन गए। हिजरत के बाद मदीना में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो नमाज के ऐलान के लिए किसी बाकायदा तरीके की ज़रूरत महसूस हुई। सहाबा कराम ने इस मसले पर गौर किया। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आए। कोई कहता कि नाकूस बजाया जाए, कोई कहता कि आग रोशन की जाए, कोई बगल बजाने की बात करता। लेकिन रसूल अल्लाह को ये तरीके पसंद ना आए, क्योंकि ये यहूद और नसार के तरीके थे। इस दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़िद ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स सब्ज़ रंग के 2 कपड़े पहने हुए हैं, जिसके हाथ में एक नाकूस है। उन्होंने इस शख्स से पूछा, क्या तुम ये नाकूस मुझे बेच सकते हो? इस शख्स ने जवाब दिया, तुम इसे क्या करोगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़िद ने कहा, हम इसके ज़रिए नमाज के लिए बिलालेंगे। इस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? उन्होंने कहा, ज़रूर बताओ। इस शख्स ने कहा, तुम कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर इसने पूरी अजान सुना दी। सुबह होते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़िद रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा ख्वाब सुनाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है। इंशाअल्लाह जाओ, बिलाल के पास जाओ और उन्हें ये अल्फाज सिखाओ, क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे ज़्यादा बुलंद और अच्छी है। ये वो मुक़द्दस लम्हा था जब हज़रत बिलाल मस्जिद नबी की छत पर खड़े हुए। उनके होंठों पर वो कलिमात थे जो आज तक करोड़ों मुअज्जिन हर रोज़ दुनिया के कोने कोने में दोहराते हैं। उन्होंने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा। इस अज़ान को सुनकर मस्जिद नबी में मौजूद सहाबा कराम की आंखें नम हो गईं। रसूल अल्लाह ने भी इस मंज़र को देखा और फरमाया, जिसने भी ये ख्वाब देखा है वो सच्चा है। फिर रसूल अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया, जो यही ख्वाब देख चुके थे मगर बयान नहीं कर पाए थे, तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुमने ये बात मुझे ना बताई? हज़रत उमर ने जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़िद मुझसे पहले आ गए। रूहानी ताल्लुक़ अज़ान का तरीका ख्वाब के ज़रिए बताया गया, जो नबुव्वत के ख़त्म होने के बाद भी औलिया अल्लाह के लिए एक ज़रे इल्हाम है। आवाज़ की अहमियत। रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल की आवाज़ की खूबसूरती और बुलंदी को तरजीह दी, जो इस बात की निशानदेही करता है कि दीन की खिदमत में हर अच्छी सिफत को बरोए कार लाना चाहिए। इज्तिमाइयत की अलामत। अज़ान दरअसल मुस्लिम मुआशरे के इज्तिमाई निज़ाम का ऐलान है, जिसमें हर नमाज के वक्त उम्मत मुस्लिमा एक मरकज़ की तरफ मुतवज्जे होती है। अज़ान महज नमाज का ऐलान नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इस्लामी अकीदे का खुलासा है। आइए इसके हर जुमले की गहराई में झांकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ऐलान है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हर बड़ाई इसकी ज़ात के सामने हिच है। दुनिया की तमाम तर मोहब्बतों, ख्वाहिशों, मसरूफियतों से बढ़कर अल्लाह की ज़ात है। ये तकबीर दरअसल इंसान के दिल से हर गैर अल्लाह की बड़ाई को निकाल कर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को कायम करती है। इशहदु ला इलाहा इल्ला अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलिमा तौहीद है, जो इंसान के तमाम तर शिर्क और बातिल माबूदों से बेजारी का ऐलान है। यही इस्लाम की बुनियाद है। इशहदु मुहम्मदा रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस गवाही के बगैर तौहीद की गवाही अधूरी है। इससे रसूल अल्लाह की इताअत व इत्तिबा का इकरार होता है। अली अस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। ये दावत है इस रूहानी नशिस्त की तरफ, जहाँ बंदा अपने रब से सरगोशी करता है। नमाज ईमान का सतून है और इसकी तरफ बुलाना दरअसल कामयाबी के रास्ते की तरफ बुलाना है। अली अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। ये बताता है कि हकीकी कामयाबी, दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद सिर्फ अल्लाह की इबादत और इसके रसूल की इताअत में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर वही इब्तिदाई कलिमा, ताकि ये बात दिल व दिमाग पर रीछ बस जाए कि हर चीज़ से बड़ा सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह। इख्तिताम पर फिर तौहीद का ऐलान, गोया पूरा निज़ाम ज़िंदगी इसी एक कलिमे के गिर्द घूमता है। अज़ान की आवाज़ सुनते ही मुसलमान को नमाज के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। ये ममन के दिल पर गहरा असर डालती है। हदीस में है कि जब मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो तुम भी वही कलिमात दोहराओ, फिर रसूल अल्लाह पर दुरूद भेजो, इसके बाद दुआ मांगो तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। फ़तह मक्का और मस्जिद अल हराम में अज़ान देने का एजाज़। 8 हिजरी में जब रसूल अल्लाह फातिहाना तौर पर मक्का में दाखिल हुए तो कबा के अंदर और इसके इर्द गिर्द 360 बुत मौजूद थे। रसूल अल्लाह ने अपने असा मुबारक से उन तमाम बुतों को तोड़ा और फिर हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो कबा की छत पर चढ़कर अज़ान दे। ये वही बिलाल थे जिन्हें कुछ साल पहले इसी शहर में ग़ुलामी के दौर में जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया था। अब वो फातिहाना अंदाज में इसी शहर के मरकज़ में खड़े होकर ऐलान तौहीद कर रहे थे।
جب ان کی آواز اللہ اکبر سے گونجی تو مکہ کی فضائیں پہلی بار اس آواز سے ممور ہوئیں۔ یہ منظر تاریخ کا ایک انتہائی پراسر اور ایمان افروز موڑ تھا۔ کفار قریش حیرت و شرم سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سردار ابو سفیان، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، نے کہا، الحمدللہ، جس نے مجھے ہلاک نہیں کیا، میں نے وہ دن بھی دیکھ لیا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، آج سے کوئی جاہلیت کا فخر نہ کرے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ حضرت بلال کی اس موقع پر اذان دینا دراصل غلامی اور تفریق کے تمام بتوں کا خاتمہ تھا۔ 8واں باب، رسول اللہ کی وفات اور بلال کا دکھ۔ رسول اللہ کی وفات حضرت بلال کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ اب ان کے محسن، آزاد کرنے والے اور روحانی باپ تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ وہ اذان دے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، لیکن جب وہ اشہد محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی آواز رند گئی، آنسوؤں نے گلا گھونٹ دیا۔ وہ اس جملے کو پورا نہ کر سکے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے صدیق، مجھے معاف فرما دیجئے، رسول اللہ کے بعد میں اذان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات سمجھی اور انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے کبھی مدینہ میں باقاعدہ اذان نہیں دی۔ وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اتنے غمگین ہوئے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کا قیام اور ایک خواب کی تعمیل۔ حضرت بلال نے شام ہجرت کی۔ وہاں وہ جہاد میں شامل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، جس میں آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے رخی ہے؟ کیا تمہارے لیے میری زیارت کا وقت نہیں آیا؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال بے چین ہو گئے اور مدینہ واپس آ گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو حضرت حسن و حصہ، رسول اللہ کے نواسے، ان سے ملے۔ انہوں نے حضرت بلال سے اذان کی درخواست کی۔ حضرت بلال نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب ان کی وہی پرانی مانوس آواز گونجی تو پورا مدینہ رونے لگا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، یہ سوچ کر کہ شاید رسول اللہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ منظر اتنا مؤثر تھا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی کے آخری دن شام میں گزارے اور وہیں 2021 میں وفات پائی۔ ان کی وفات اسلام کے ابتدائی دور کے ایک سنہری باب کا اختتام تھی۔ حضرت بلال کی شخصیت سے حاصل ہونے والے سبق۔ حضرت بلال حبش کی زندگی سے ہم بے شمار قیمتی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔